हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूरिस्ट फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर स्तरीय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल रात को ही नोटिस जारी किया गया है कि इंटर स्तरीय एग्ज़ाम जो है वो अब ऑनलाइन मोड पर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होंगे। तो सवाल ये बनता है कि सीबीटी एग्ज़ाम आखिर कब से होंगे और कितने चरणों में होंगी। तो इसको लेकर के तो कोई खास नोटिस बीएसएससी ने नहीं जारी किया है, लेकिन आपको बता दें कि एग्ज़ाम बहुत ही फास्ट तरीके से होगा, क्योंकि जो भी एजेंसी कंडक्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम करवाती है, अगर इन्होंने एग्ज़ाम का पूरा ब्यौरा लिया है तो ये नहीं चाहेंगे कि डिले हो, क्योंकि 1 साल का ही या फिर 2 साल का ये मैक्सिमम जो है अपना टेंडर देते हैं बीएसएससी किसी भी भर्ती एजेंसी को या एग्ज़ाम कराने वाले कंडक्टिंग एजेंसी को। तो ये जितना जल्द हो सके इस प्रोसेस को ख़त्म करना चाहेगी बीएसएससी और ये एजेंसी है, दोनों मिल करके। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर कब तक एग्ज़ाम हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल नोटिस आया कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, तो हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट तक आपको ये बता दिया जाए कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख से होगा, किस महीने में होगी, या फिर सितंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपको ये देखने को मिल जाए आपका एग्ज़ाम डेट का नोटिस भी। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट का नोटिस आपको मुश्किल से 15 से 20 दिनों के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा, एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर शोर से करिए, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। अब रही बात दोस्तों प्लस और नेगेटिव माइनस, जिसको प्लस और माइनस पॉइंट कहते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि अब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। तो इससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है ओएमआर में दिक्कत होता था, यानी कि ओएमआर में बुकलेट नंबर गलत भरना, या फिर आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत भरना, या फिर आपका आंसर बुकलेट में जो है आपका रोल नंबर गलत भरना। इसके कारण से उनका फॉर्म जो है, या फिर कह सकते हैं रिजल्ट जो है नहीं होता था और रिजेक्ट हो जाते थे। तो इन सभी चीज़ों से तो आपको छुटकारा मिल गया, क्योंकि अब आपको सिर्फ वहाँ पे ऑनलाइन में सब कुछ आपको पहले से ही मेंशन रहता है, सिर्फ आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो ये है प्लस पॉइंट इसका। सेकंड प्लस पॉइंट क्या है कि अब आपको आंसर की भी व्यवस्था हो सकती है, आंसर की मिलेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन रेज कर पाइएगा, आप अपने स्कोर कार्ड देख पाइएगा, कट ऑफ मार्क दिखा जा सकता है, यानी कि तमाम जो ऑनलाइन प्रक्रिया में देखने को मिलती है वो सारा सुविधा यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इससे आपको पारदर्शिता देखने को मिल सकती है। ठीक है, और जो पेपर वायरल वगैरह की जो सिस्टम थी वो भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट ये है दोस्तों कि जो छात्रों के आरोप हैं, कमेंट में हमने देखा कि उनका कहना है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में धांधली ज़ोर शोर से होती है। दोस्तों, ये कहीं से भी सही नहीं है। होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, कुछ कुछ ऐसे एजेंसी हैं जो एग्ज़ाम धांधली करवाते हैं, लेकिन आपको कहते हैं दोस्तों, बिहार में एग्ज़ाम हो रहा है, पहली बार बीएसएससी करवा रही है, ये नहीं चाहेगी कि हमें बदनामी का एक और दाग मिले। और दूसरा कि बिहार में अगले साल चुनाव भी है, इसी को मद्देनज़र देखते हुए ये ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। और ऐसे में अगर ज़रा सा भी चूक होती है बिहार एसएससी से, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रभाव उसके सरकार पर पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिए कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब रही बात छात्रों की, तो छात्र भी देखिए भाई, छात्र का क्या है, वो प्लस और माइनस दोनों के हिसाब से चलते हैं। और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ आरोप लगाते हैं, अपनी कमियां नहीं देखते हैं। तो कितना भी धांधली हो जाए, ठीक है, गुप्त रूप से जो हमें नहीं पता चले या किसी और को भी पता नहीं चले, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सीटों की संख्या अच्छी है और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, बस यही प्रार्थना करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि कंपटीशन लेवल क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कंपटीशन बहुत टफ है, ये है वो है। तो कंपटीशन तो वाकई में हार्ड है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, टोटल अगर हम लगभग बात करें तो कम से कम 25 लाख फॉर्म गिरे हैं। तो 25 लाख फॉर्म गिरे हैं, आपका रिजल्ट कम से कम देगा 62 से 65 हज़ार। मैं मानता हूँ 60 हज़ार रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 60 हज़ार अगर रिजल्ट आएगा तो पर सीट कंपटीशन की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर सीट कंपटीशन लगभग 42 स्टूडेंट के बीच बनता है। ये मैं आपको पीटी के बता रहा हूँ, मेंस में तो 210-20 के आसपास बनेंगे, लेकिन पीटी में मात्र 42 स्टूडेंट के बीच कंपटीशन है। वहीं अगर बात करें रेलवे में 300, कहीं 400, कहीं 500 के बीच कंपटीशन होता है, यहाँ आपको मात्र 42 कंपटीशन है। तो यानी कि किसी भी सूरत में आपको 41 स्टूडेंट को बाहर करने होंगे। ये आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इसके इर्द गिर्द ही आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा। 25 लाख प्लस अगर फॉर्म है तो 62-63 लाख लड़कों का रिजल्ट हो सकता है, हज़ार का रिजल्ट हो सकता है। या सीटों की संख्या बढ़ गई तो 70-72 हज़ार लड़कों का भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब आपकी
जो रणनीति है तैयारी करने की, उसमें थोड़ा सा आपको बदलाव करना होगा। जैसे कि आप प्रैक्टिस सेट मार रहे होंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में आपने ऑफलाइन मारा होगा, OMR पे मारा होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि अब आपको OMR को छोड़ करके, ठीक है, अब आपको डायरेक्ट कंप्यूटर पर आपको प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर पर ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं बिहार में, भाई बंधु जो भी हैं, बड़े लोग भी होंगे, तो उनको कंप्यूटर पर उतने खास प्रैक्टिस नहीं है। तो वो लोग चाहें तो प्रैक्टिस करते रहिए, किसी भी संस्थान में से जुड़ जाइए जो साइबर कैफ़े वगैरह हैं, और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन उसी तरीके से करिए। और बात रही टेस्ट मारने की, तो टेस्ट मारने के लिए टेक्स्ट बुक भी आपके पास है, वहाँ से भी आप चाहें तो ले सकते हैं। कोर्स अभी बिक रहा होगा, जो भी है, मैं तो किसी का प्रचार प्रसार नहीं करता। तो अब हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो सिलेबस की अगर बात करें तो जो सिलेबस पहले था 50-50-50 के रेशियो में, यानी कि यहाँ पे रीजनिंग हो गए, यहाँ पे मैथ प्लस साइंस हो गए, और यहाँ पर आपका GK GS हो गया। तो GK GS में इस बार बदलाव आएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपका ये जो थोड़ा सा टफ लेवल पर जाएगा। यानी साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़े से बदलाव आएंगे, साइंस थोड़े टफ हो जाएंगे। उसके बाद आपका करंट अफेयर थोड़ा अधिक देखने को मिल सकते हैं, 10 से 12 प्रश्न करंट अफेयर रहेंगे, और थोड़ा बहुत बिहार GK का भी सवाल इसमें देखने को मिल सकता है। यानी कि बिहार से आपको ज़रूर पढ़ने होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन बिहार GK का भी देखने को मिलेगा। पहली बार एग्ज़ाम हो रही है ऑनलाइन, तो क्वेश्चन का लेवल में कोई बदलाव देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पहले का जो पैटर्न था हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। सवाल वही, क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो वही रहेगा, लेकिन सवाल की जो सिस्टम है वो बदल चुके होंगे। क्योंकि देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या होता है कि प्रश्न पढ़ने में कठिनाई आती है, यानी कि प्रश्न का जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो कंप्यूटराइज लेवल होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी और भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, लेकिन एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, वो आप देख लीजिए। ये रहा एक न्यूज़ है आज का, देखिए, ये है ज़मीन किसी की 65 लाख रुपया मुआवजा किसी और को दिया। ये कौन दिए हैं, तो आइए दोस्तों दिखाते हैं। देखिए, भू अर्जन कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन संविदा अमीन ने बिना स्थल निरीक्षण किए ही मापी प्रतिवेदन सौंप दिया। अब दोस्तों संविदा वाले जो रहेंगे वो तो इस तरह का काम करेंगे ही। संविदा में अमीन की भर्ती हाल ही में हुई थी, और ये अमीन ने क्या किया कि बिना निरीक्षण किए ही जो मापी का प्रतिवेदन था वो सौंप दिया जो विभाग का उसको, जिसके कारण क्या हुआ कि 65.47 लाख रुपये का भुगतान किसी और ज़मीन वाले को मिल गया, जबकि ज़मीन किसी और का था। तो मेरा मानना है कि सरकार इस पर ध्यान दे, और आप लोग भी, बहुत सारे लोग अभी राजस्व कर्मचारी बनने जा रहे हैं, तो कोई भी काम करिएगा तो थोड़ा सतर्क होकर करिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे प्राथमिकी दर्ज हो गई है, इनको फ़िलहाल सस्पेंड भी किया जा सकता है या फिर नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल संविदा पर हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।